अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 25वां सिपारा है और सूरह अल-ज़ुख़्रुफ़ जो है वो हम पढ़ रहे हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो अल-ज़ुख़्रुफ़ में जो हम पढ़ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे अल्लाह की तरफ से जो है वो पैगंबर बना के भेजा गया है। तो वो जब उनके तो फिर उसके बाद क्या हो कि जब उनके पास हमारी निशानियाँ लेकर गए थे वो उनकी निशानियों को मजाक उड़ाने लगे। 47 आयत जो थी ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो निशानी हम उनको दिखाते हैं तो वो दूसरी निशानी से बड़ी होती है, तो हमने उनको अजाब में गिरफ्तार कर लिया ताकि वो बाज आ जाएं। 47 और वो कहने लगे कि ए जादूगर, तो अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, इस अहद के मुताबिक जो तेरे रब ने तुझसे कर रखा है, बिलाशुबा हम हिदायत पालेंगे। सो जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो वो अपने अहद को तोड़ने लगे। 50 और फ़िरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है और ये नहरें जो मेरे नीचे बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं हैं? 51 बल्कि मैं तो उस शख्स से कहीं बेहतर हूँ जो कोई इज़्ज़त नहीं रखता, ना ही वो अच्छी तरह गुफ्तगू कर सकता है। तो फिर उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारेगा? ये उसके साथ फरिश्ते जमा होकर आते हैं। 53 गर्ज फ़िरौन ने अपनी कौम को अकल मारी और उन्होंने उसकी बात मान ली। बिलाशुबा वह नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमको नाराज़ किया तो हमने उनसे बदला लिया और उन सबको दरिया में गरक कर दिया। तो ये वाक़या तो सबको याद है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का, कि जब उसने कितना जुल्म किया था और जुल्म था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथियों पर। वो फिर वो जो थे छुपते फिरते थे, और फिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ और जब ये कहे कि तुम दरिया की तरफ चलो, तो वो जब दरिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो दरिया पार कर लिया था, लेकिन जब उसके साथी दरिया पार करने लगे तो बीच में से दो टुकड़े हो गया था दरिया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और जब फ़िरौन उसका लश्कर आया तो वो अल्लाह ताला ने उनको उसको बंद कर दिया और फिर वो पूरा लश्कर जो था वो उसमें गरक हो गया। ये तो सबको ये वाक़या पता है और ज़रूर आपने ये भी सुना होगा। तो फिर जब उन्होंने हमको नाराज़ किया तो हमने उससे बदले उन सबको दरिया में गरक कर दिया और हमने उनको गए गुजरे कर दिया और आखरीन के लिए इबरत का मकाम बना दिया। 56 और जब मरियम के बेटे का हाल बयान किया गया तो आपके कौम के लोग इससे चिल्ला उठे। 57 और वह कहने लगे, क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या ईसा? तो उन्होंने जो ये आपसे बयान किया तो महज झगड़े की क़स्द से, तो ये लोग तो हैं ही झगड़ालू। 58 वह तो ऐसे बंदे थे जिन पर हमने अपना फ़ज़ल किया और बनी इसराइल के लिए उनको हमने अपनी कुदरत का नमूना बनाया था। अगर वो चाहते तो तुम ही में से फ़रिश्ते पैदा कर देते तो वो ज़मीन पर यके बाद दीगरे रहते, और ईसा क़यामत के यकीन का ज़रिया है। तो तुम इसमें शक ना करना और मेरी पैरवी किया जाओ, यही सीधा रास्ता है। और कहीं शैतान तुमको इससे रोक ना दे तो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 62 देखें, अल्लाह ताला हमें खुलकर निशानियाँ बनाते हैं। तो देखें, जो हमें जब अल्लाह का जो हुक्म है ना, हमने उस पर अंधा यकीन करना है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ईसा क़यामत का यकीन का ज़रिया है, या मतलब वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे ना, मतलब उनको तो ज़िंदा उठा लिया गया है, तो वो उनको वापस आना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो हमारा यकीन है इस बात पे। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम ये जो ईसा हैं वो क़यामत के यकीन का ज़रिया, और आपको इसमें शक नहीं करना बिल्कुल भी। तो और अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बताए हुए रास्ते पे बस चलते जाओ और यकीन रखो कि ये होना है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत्ती तन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।